हल्दी के डिब्बे में डाल दें आज ही चुपके से ये एक चीज, मां लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन संपत्ति की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम हल्दी की बात करेंगे। हल्दी के डब्बे में चुपके से डाल दें यह एक चीज, महालक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन संपत्ति व खुशियां। जी हां दोस्तों, आज हम हल्दी की बात कर रहे हैं। हल्दी तो हर किसी के घर में होती है, किचन की शान है। हल्दी के बगैर हम किचन में खाना भी बनाते हैं, तो अगर हल्दी ना हो तो खाने का टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। और बिना हल्दी का खाना भी नहीं बनता, और ना ही कोई शुभ मंगलकार हल्दी के बिना होता, क्योंकि हल्दी शुभ गुण का प्रतीक माना जाता है। और कौन सा शकुन जो है तो नजर दोष से, बुरी चीजों से आपके रक्षा भी करता है हल्दी। तो हल्दी जहां खाने का स्वाद बढ़ाता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हल्दी हम स्किन संबंधित चीजों में भी चेहरे पर हल्दी लगाते हैं। शादी विवाह में हम हल्दी लगाते हैं वर वधू को, ताकि उन्हें नजर दोष न लगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और भारतीय संस्कृति में हल्दी का महत्व केवल एक मसाले के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में भी बहुत गहरा है। इसे पवित्रता, शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों और परंपराओं में हल्दी का विशेष स्थान है, और इसका उपयोग कई धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और ज्योतिषीय उपायों में किया जाता है। खासकर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का प्रयोग अत्यधिक लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर सही तरीके से हल्दी का प्रयोग किया जाए तो मां लक्ष्मी दौड़े दौड़े आपके घर आती हैं और वहां अपार धन संपत्ति की वर्षा करती हैं। हल्दी को शुभ और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, और इसका प्रयोग भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुखता से होता है। यह पीले रंग की होती है, जो कि खुशी, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से भी है, जिसे ज्योतिष में ज्ञान, धन और धर्म का कारक ग्रह माना गया है। हल्दी के उपाय करने से बृहस्पति ग्रह को मजबूती मिलती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। विशेषकर शुक्रवार का दिन, जो मां लक्ष्मी का दिन माना जाता है, इस दिन हल्दी का प्रयोग करने से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हल्दी का ज्योतिषीय महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होती है। चाहे वह धन से संबंधित कठिनाइयां हों, संतान की समस्याएं हों, शिक्षा में बाधाएं हों या फिर कैरियर से जुड़ी मुश्किलें हों, हल्दी के उपाय से इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। यह भी माना जाता है कि अगर किसी के घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो हल्दी का उपाय करने से यह समस्या भी दूर हो जाती है। ज्योतिष में हल्दी का एक खास उपाय है, जो बेहद सरल होने के बावजूद अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इसके अनुसार आपको अपने घर में एक हल्दी का डिब्बा रखना होता है, और उसमें एक विशेष वस्तु चुपके से डालनी होती है। इस उपाय के लिए यह आवश्यक है कि कोई और उस वस्तु को न देखे, क्योंकि इसका प्रभाव तभी होता है जब यह प्रक्रिया पूरी गोपनीयता के साथ की जाती है। इस उपाय के अनुसार आपको शुक्रवार के दिन हल्दी के डिब्बे में कोई पवित्र वस्तु जैसे केसर, चांदी का सिक्का या हल्दी की गांठ डालनी होती है। इसके बाद इस डिब्बे को मंदिर या पूजा स्थल में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन और समृद्धि की बरसात करती हैं। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो आपके घर में अपार धन संपत्ति का आगमन होता है और वह स्थायी रूप से बना रहता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर जाते हैं तो आपका विवाद जल्द होता है। जिन लोगों का विवाद देर इसे हो रहा है, यह जिन लोगों का विवाह हो तो जाता है, लेकिन विवाह टिकता नहीं है कि आए दिन लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच होते रहते हैं, तो आपको एक चुटकी हल्दी आपको लगातार इंच दामन दिन अपने सर के नीचे, तकिए के नीचे, अब मेका में या पीले कपड़े में बांध कर रखें, तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। बुरी नजर के शिकार अगर आप हो जाते हैं या बुरी नजर किसी के लग जाती है, तो बस हल्दी का स्वास्थ्य को अपने मुख्य दरवाजे पर लगा लीजिए। इससे आपके घर में किसी की बुरी नजर प्रवेश नहीं करेगी
और कैरियर में सफलता पाने के लिए आपको एक चुटकी हल्दी माता लक्ष्मी जी को जरूर शुक्रवार का दिन अर्पित कर दें। इससे आपको बहुत लाभ होगा, कैरियर में सफलता मिलती है। इससे अगर आप यह हल्दी का उपाय करते हैं और धन व्यवसाय आता है, ढूंढने लगता है। और यदि आप सुबह सुबह नहाने के बाद श्री हरि के चरणों में थोड़ा सा हल्दी लगाकर खुद के माथे पर कंठ पर्यंत कलाएं पर तिलक लगाकर घर से बाहर निकलते हैं तो आपके काम बनने लगते हैं। चाहे आप बिजनेस के व्यापार की शुरुआत करने के लिए जा रहे हो, यह किसी चतुर्वेदी शुरुआत कर तैयारी के लिए जा रहे हैं, ना किसी एग्जाम की तैयारी के लिए जा रहे हैं, आपको अपने माथे पर हल्दी का टीका सुबह सुबह लगाकर चलना है। लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु जी को भी लगा दे हल्दी घाटी का और पूजा पाठ करें और माता जी के सामने भी जरूर रखेंगे। थोड़ी सी हल्दी इसके बाद ही निकले, तमाम कार्य सिद्ध होते हैं इसे। और अगर घर में ज्यादा, बस दोस्तों यह एक ज्यादा वास्तु दोष वापस घर में, तो यह हल्दी आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। आप अपने मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाइए तो वास्तु दोष बहुत अच्छा होता है। और साथ ही शुभ लाभ हल्दी से लिख दीजिए तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों यह हल्दी जो है आपको एक पीले कपड़े में बांध के और आपको सदैव अपने पूजा स्थान पर जरूर रखना है। 6 गांठ बांध कर दें या आप किसी डिब्बे में रख दें। अब हम बात करें कि किचन के सिंक अजय डिब्बे में चुपके से यह चीज डाल जहां किचन में हल्दी रखते हैं, तो हर डिब्बे में हल्दी रखते हैं कि जिस डिब्बे में हल्दी आप रखते हैं उसे डिब्बे में क्या ऐसी चीज डाल दे ताकि माता लक्ष्मी दोनों हाथों से कृपा बरसाए, आपके घर में बरकत करें और जीवन में सफलता प्रदान करें और खूब सारा जमकर पैसा आप घर में सारे दुख तकलीफ मिट जाए और माता लक्ष्मी महालक्ष्मी दोनों हाथों से। घर में तो आपको हल्दी वाले डिब्बे में इस हल्दी के बारे में जो आप खाना वगैरह में डालते हैं, वह उसी डिब्बे में एक थोड़ा सा लाल मिर्च आप सब्सक्राइब के अनुसार लाल मिर्च 1 लिए हल्दी के लिए कि डाल दें। आप यकीन मानिए दोनों हाथों से माता छप्पर फाड़कर धन वर्षा ने खूब धन संपदा आएगी। और आप कम से कम, चूंकि लाल वस्त्र में माता लक्ष्मी का वास होता है, तो हल्दी के डिब्बे में आप इलायची डाल दे दो। चीज तो यकीन मानिए, इस इलायची डालने से हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। या आपको शुक्रवार के दिन विशेष तौर पर हल्दी के डिब्बे में आपको यानी कि 2 दाने मिस्त्री भी डाल देना है। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, धन वृद्धि करती है, तमाम सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। हल्दी का प्रयोग ना वैसे भी देखिए, हल्दी माता लक्ष्मी जी के सामने एक पोटली बनाकर सदैव रखना चाहिए और अपने किचन में जहां पर हल्दी रखते हैं वहां हल्दी, उस जिस डिब्बे में आप हल्दी रखते हैं उस डिब्बे में हल्दी स्टमक कभी ना होने दें। सदैव उसको आंधियों से ऊपर ही रहने दें तो धन की बरकत होती है। माता लक्ष्मी सदैव बात करते हैं आपके घर में और दोनों हाथों व्यवसाय, अध्ययन, खुशियां, संपत्ति शैंपू जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में एक लड़ाई झगड़े कला प्लेस होते हैं तो हल्दी के डिब्बे में आपको 2-3 दाने धनिया डाल देना है। यकीन मानिए खूब बरकत होगी और प्लेस वगैरह सब मिट जाएंगे। माता लक्ष्मी जी को जल्द से जल्द प्रसन्न करने के लिए आपको हल्दी के डिब्बे में और कुछ नहीं डालना है। आपको काली मिर्च, लाल मिर्च और काली मिर्च, लाल मिर्च तो विशेष कर आपको रखना, सारी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। एक साथ 2-2 बड़े सबक मिलेंगे अगले 7 दिनों में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज के दिन जो दुर्लभ घटना होने वाली है उसे सुनकर आप भी खुशी से नाचने लगोगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, चाहे कोई कितनी ही ताकत क्यों ना लगा ले, लेकिन आपकी किस्मत में जो खुशखबरी लिखी है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। भगवान ने अब आपकी किस्मत में ऐसा सुख लिख दिया है कि अब आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बस आप अपनी ओर से कुछ गलतियां मत करना, अन्यथा आप बहुत पछताएंगे। इसीलिए दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण उपाय है। इस वीडियो में जो जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, यह जानना, सुनना, समझना आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा अब आपको ऐसी खुशखबरी सुनने वाले हैं जो आपकी ही मेहनत का फल है। इससे अच्छा समय दोस्तों आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगी। इसीलिए समय का उपयोग आप कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। हम बस यही चाहेंगे कि आप वीडियो को ध्यान से देखें,
अंत तक देखें। आधा अधूरा वीडियो मत देखना, वरना जीवन भर आप पछताते रह जाओगे। कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा। आपको खुद अपनी मेहनत से अपने जीवन को बदलना होगा। जी हां दोस्तों, इसीलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसीलिए ध्यान से अंत तक देखिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपने कभी नहीं सोचे थे। आपके दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा। आपके दुश्मन बिछाए हुए जल में खुद फंस जाएंगे और आपके सामने घुटने टेक देंगे। आप बस 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपके समस्त महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आपने भी हमारी बातों को अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो पूरी दुनिया आपके आगे झुक जाएगी। आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और आपके दुश्मन भी आपके सामने हथियार डाल देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सुनने वाले हैं। आपकी सारी नकारात्मक शक्तियां मिट जाएंगी। आपका व्यापार, काम, धंधा बहुत उन्नति करेगा। आपका पैसा 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। साथ ही साथ समाज में, दुनिया में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको बस यह वीडियो पूरा देखना है। आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसी बातें पता लगेगी जिनको जानने के बाद आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से आपकी जिंदगी में आपके पीछे पीछे बहुत सारे शत्रु लगे हैं। जी हां दोस्तों, जो आपको जान से मार देना चाहता है दोस्तों, नहीं शत्रु है जो कि दोस्तों आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन दोस्तों ताकतवर बन चुका है। जी हां दोस्तों, और धीरे धीरे ताकतवर ही बनती जा रहा है। आप सभी को बता दें कि यह जो शत्रु है, ये 3 शत्रु काफी शक्तिशाली है, जो कि आपको जहां से मारना चाहता, ये दोस्तों ये चाहता है कि आप कब इनके जो कल से हैं जैन, और ये पूरी तरह आपके बताए हुए बटन पर आपकी जो भी बात आपने किसी को बताई है, जो भी आपने लाभ के मौके बताए को भी, ऐसे गुप्त राज्य किसी को पता है, उन्हें जानकर यह आपके सारे लाभ को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह आपके जून कल में आपके जगह पर यह राज करना चाहता है। काफी ताकतवर बनती जा रहा है और काफी ताकतवर यह है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह आपके पीछे कई सालों से पड़ा है, तब आपको यह जान से ही मारना चाहता है। तो दोस्तों, इनका वजह कई दोनों से आपने जो कल में बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, आप सफलताओं को प्राप्त कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने मेहनत से जितना ही धन को इकट्ठा किया है, आप मेहनत से परिश्रम करके जो भी खुशियां पाते हैं दोस्तों, यह खुशियां भी इन्हें अच्छी नहीं जाती। यह दोस्तों, यह आपकी जान के दुश्मन बने पड़े हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों यश, मैं आपको इसे सावधान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हां दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको सभी को वह बात बताएंगे जिससे आप अपने दुश्मनों से पीछा छूटा पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, और कौन व्यक्ति है, इसका नाम क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वह भी बताएंगे, संकेत देंगे। जीन्स, आप इन्हें अच्छी तरह से पहचान नहीं, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा विशेष है। अगर आप इन्हें अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों, आप सभी का कोई भी इंसान बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा, चाहे वह जितना भी जोर लगा ले। ये दोस्तों, तो आपको कौन सी बटन का ध्यान रखना है, कौन सी उपाय को करना है और कौन सी कार्य अब आपको नहीं करने हैं, सारे विशेष बात है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। सर्वप्रथम, जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्ति हैं, जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्ति हैं, वीडियो को ही प्यार सा लाइक जरूर ही कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, सर्वप्रथम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह आपके लिए बेहद ही जरूरी है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और शादी के साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मां से सच्चे हृदय बसी, जय भोलेनाथ जय शनिदेव जरूर लिखिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की असीम कृपा दृष्टि आप सभी को प्राप्त होगी। जीवन कल में आपकी संकट, इन शत्रुओं से रक्षा आपको करेंगे। जी हां दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, आप इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों, ये जो शत्रु है, ये आपके गुप्त शत्रु है, ये आपके अपने में ही छिपे हैं। जी हां दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको यह नहीं समझना है कि यह शत्रु कोई बाहरी शत्रु है या फिर बाहरी लोग आपके ऊपर लगा है। दोस्तों, ये शत्रु गुप्त रूप से आपके अपने ही हैं, जो आपके साथ रहते हैं
आपके सारे राज को भी पता करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे बातें आप इनको बताते भी हैं, और यही बटन को जानकर ये आपको बहुत बहुत नुकसान करने की भी कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको बता दें कि कई बार यह आपको परेशान किया है। कई बार इन्होंने आपको इतनी बड़ी धोखे दिए हैं। जीन्स आपको बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ है, नुकसान हुआ है, और दोस्तों कई बार इच्छा हुआ है जो कि यह आपको जान से भी मारना चाहा है। जी हाँ दोस्तों, कई बार इन्होंने आपके ऊपर विश्वास शोणित पता है, जिसे आप समाज में इज्जत खराब हो जाए, आप जय से ली जाए। बहुत बार आपके ऊपर एसीपी प्रयास उन्होंने किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जातक तो जय भी जा चुके हैं इनकी वजह से। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो नहीं गए हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह जो शत्रु है बहुत ही शक्तिशाली बन रहा है। क्यों दोस्तों? यह आपके ही साथ राहत है, आपके ही साथ उठाना फटना इसका होता है। इसलिए यह आपकी राज को जानकर काफी शक्तिशाली होते जा रहा है। तो दोस्तों, आपको इस बात का अब सख्त ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह शत्रु एक नहीं है दोस्तों, कर 5 शत्रु है, जिम से 3 शत्रु आपकी, जो कल के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक बन रहा है। एक प्रकार से कहें, सबसे ज्यादा हानि आपको इसने पहुंचा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यह शत्रु आपके ही साथ रहते हैं, और दोस्तों आपके साथ रहकर आपके सारे राज्य को जानते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बिल्कुल ही बर्बाद कर देना चाहता है, और कई बार यह आपको बर्बाद भी किया है। कई सड़ी कार्यों में आपको नुकसान भी कराए हैं, और बाद में आपको दिलासा भी दिया है कि यह तो आपको किस्मत में नहीं था, यह हानि था जो हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अभिषेक आपको यह गलती नहीं करनी है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। उनसे आपको संभल कर रहना होगा, और कुछ बटन का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप कुछ गलत नहीं करेंगे तो आपका यह बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप इस बात से निश्चित रहे कि कोई बाहरी दुश्मन होता तो आप लाड़ लेते, लेकिन दो दोस्तों, जब आपके अपने ही घर के लोग आपको परेशान करने में ग जाए तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा दुख होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और यह तकलीफ आप किसी और को भी बता नहीं शक्ति किसी और को आएंगे दोस्तों। वह व्यक्ति आपके ऊपर हंस देगा कि यह तो आपके अपने ही हैं, आप इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, और यही कि इसीलिए दोस्तों आप किसी और को भी यह बातें नहीं बताएंगे। हालांकि दोस्तों, आप इस बात का बहुत ही खास याद रखें कि यह शत्रु आपके साथ साथ घूमते हैं, और यह आपके अपने खास आदमी है। यह आपको आपके आगे बहुत ही मीठा बोली बोलते हैं, और पीठ पीछे यह आपके छुआ अपने का कार्य करते हैं, और सामने जब भी जाए तो दोस्तों यह अच्छी बने का दिखावा बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं, और आप इन पर बहुत ही ज्यादा यकीन भी कर लेते हैं, और इसीलिए यह लोग बार बार बच जाते हैं। तो आपके दोस्तों, इन दिनों इस बात का विशेष सबसे ध्यान रखना है कि आप आंख बंद कर कर किसी पर भी भरोसा ना करें। साथ दोस्तों, आपको बता दें, पैसों के मामलों में यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, लेकिन आपके अपनों में ही छुपे हुए आपके कोई दुश्मन आपसे काफी ज्यादा फिजूल खर्च करवा लेंगे। आपका जो कीमती दान है, जो आपने काफी मेहनत से कमाया है, आपका बहुत धन फिजूल में ही कहीं खर्च करवा देंगे। तो ऐसे लोगों से आपको समय रहते बहुत ज्यादा बचकर रहने की, सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह लोग आपकी भलाई बिल्कुल नहीं चाहते। यह लोग आपको नीचे गिरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं तो आज बंद करके निवेश ना करें। अपने निर्णय सोच समझ कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, भगवान पर से अपना विश्वास काम ना होने दें। देखिए, इस दुनिया में कोई और आपका साथ दे या ना दे, भगवान सदैव आपका साथ देंगे। इसीलिए भगवान पर सदैव अपना विश्वास बनाए रखिएगा। आपके जीवन में अच्छा और बुरा समय तो आता जाता रहेगा, लेकिन यदि परमात्मा पर आपका विश्वास अटल रहेगा तो चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, भगवान सदैव आपका साथ देंगे। भगवान आपको कभी भी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो अपने विश्वास को आपको काम नहीं होने देना है। जो लोग बेरोजगार से बहुत समय से रोजगार के लिए भटक रहे थे, काम के लिए परेशान चल रहे थे, उन जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। किसी बहुत ही शानदार कंपनी से आपको नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है। तो आपके दोस्तों, इस बार जो मौका मिला है
उसे दोनों हाथों से अपना लेना है। मौका भूलकर भी गवाए मत। आज आपका सामना कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। कोई भी फैसला करने से पहले अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं। अपने फैसले बच्चों पर थोपना उन्हें नाराज कर सकता है। बेहतर होगा कि आप उन्हें अपना पक्ष समझाएं, ताकि वे उसके पीछे की वजह को समझकर आपकी बात को आसानी से स्वीकार कर सकें। रोमांचक दिन है, क्योंकि आपका प्रिय आपको तोहफे उपहार दे सकता है। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। आज आप एक बार फिर समय में पीछे जाकर शादी के शुरुआती दिनों के प्यार और रूमानियत को महसूस कर सकते हैं। अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती ना करें। उनको समय दें, स्थिति खुद सुधर जाएगी। तथा दोस्तों, अपने निर्धारित लक्ष्य पर काम करने का उत्तम समय है। संतान को कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल पर समय व्यतीत करना आपके मनोबल को और अधिक बढ़ाएगा। तथा किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। अपने ईगो गुस्से पर नियंत्रण रखें और शांति से मामला सुलझाएं। निवेश संबंधी मामलों में भी बहुत सोच समझकर निर्णय लें। और हां, कारोबार में अपनी कार्य प्रणाली में कुछ नयापन लाने में स्टाफ का सहयोग मिलेगा। मीडिया से संबंधित गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। फायदेमंद सूचना मिल सकती है। अभी कहीं भी ज्यादा निवेश करने का प्रयास ना करें, क्योंकि फायदा नहीं होगा। तथा संकल्प शक्ति बनाए रखें। प्रयत्न करते रहे। छोटी बातों का बोझ बना रहेगा। नकारात्मकता से दूर रहे। किसी व्यक्ति का आप पर काम संबंधी दबाव बना रहेगा। तथा दोस्तों, ब्यूटी और मीडिया से जुड़े बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। नौकरी या बिजनेस में चल रहा विवाद खत्म होगा। वे लोग काम के प्रति पूर्ण रूप से अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। ऑफिस में चल रही राजनीति जैसी गतिविधियों से खुद को दूर ही रखें। साथ ही में दोस्तों, आपसी सामंजस्य से पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। किसी पुराने मित्र के मिलने से मधुर यादें ताजा होंगी। स्वास्थ्य, पोल्यूशन अथवा भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने की वजह से त्वचा संबंधी एलर्जी रह सकती है। हाइजीनिक रहे और खान पान का ध्यान रखें। तथा आपके द्वारा तय की गई बातों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। नकारात्मकता से बचने की कोशिश करें। भविष्य से जुड़ी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। काम का टारगेट पूरा होगा। तथा घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण हेतु कुछ योजनाएं बनेंगी और जल्दी ही काम भी शुरू होगा। युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। घर में निकट संबंधियों की आवाज आ ही भी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें तथा दूसरों से सलाह लेने की बजाय खुद के निर्णय पर ही भरोसा करें। आपकी लापरवाही की वजह से कुछ बनते हुए कार्य में रुकावट आ सकती है। इस समय किसी भी तरह की आप आवाजाही करना उचित नहीं है। तथा व्यावसायिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति और निगरानी अनिवार्य रखें। नुकसान होने की आशंका है। कर्मचारियों की लापरवाही से कोई ऑर्डर कैंसिल हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा तथा पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों को परिवारजनों द्वारा विवाह संबंधी अनुमति मिल सकती है। तथा दोस्तों, आज अत्यधिक जिम्मेदारियां और दौड़ धूप की बनी रहेगी, परंतु मिलने वाली सफलता आपकी थकान को दूर भी कर देगी। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बेहतर सीखने को भी मिलेगा। युवाओं को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलने वाला है। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता पर रखें। फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखना ही बेहतर है। किसी के साथ भी वाद विवाद में ना उलझे। पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं। तथा कार्यस्थल पर पिछले काफ समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी की मदद से हल हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित उचित डील भी हो सकती है, परंतु ज्यादा मुनाफे की उम्मीद ना करें। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर के लिए चल रहे प्रयासों में आज कोई उम्मीद नजर आएगी तथा घर के सभी सदस्यों के आपसी सामंजस्य से व्यवस्था सुखद और शांतिपूर्ण रहेगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा कुछ समय एक साथ जरूर व्यतीत करें। साथ ही में दोस्तों,
किसी नजदीकी संबंधी के स्वास्थ्य में सुधार होने से चिंता दूर होगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना जरूरी है तथा पुरानी बातों का असर जीवन से पूरी तरह दूर होता दिखेगा। कुछ लोगों से बातचीत होने की वजह से परिस्थिति की असलियत सामने आएगी। काम करते समय पारदर्शिता रखें। पैसों से जुड़े व्यवहार सफल होंगे। कठिन फैसले लेते वक्त खुद को मानसिक तौर से तैयार रखें तथा भाग्योदय समय है। कोई ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। आपकी कार्य कुशलता व क्षमता की सराहना होगी। संबंधियों तथा पड़ोसियों के साथ गेट टुगेदर करने का अवसर बनेगा। रचनात्मक कार्य में भी समय व्यतीत होगा तथा दोस्तों, युवा वर्ग ध्यान रखें कि बनते कार्यों में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं। समय बहुत ही सूझबूझ से व्यतीत करने का है। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार में कुछ तनाव रह सकता है तथा कारोबार में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी। लेकिन साथ ही इस समय मेहनत अधिक और परिणाम कम मिलने जैसी स्थिति भी बन रही है। इस दौरान अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने जैसी योजना पर विचार करें। यह बदलाव भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगे तथा पारिवारिक सदस्यों तथा जीवन साथी का परिवार की देखभाल के प्रति पूरा सहयोग रहेगा। प्रेम संबंध में मर्यादित बने रहेंगे और इसी के साथ दोस्तों, इन बातों को भी अपने ध्यान में रखें कि खुशियां मनाने का समय है। जीवन साथी के साथ मिलकर आप संतान के भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने कामों में बदलाव करने से बचना होगा। किसी की दी गई सलाह पर बहुत ही सोच विचार कर चले। किसी संपत्ति संबंध मामले में आपको झूठा साबित किया जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को उनके कुछ कामों के पूरा न होने के कारण असुविधा होगी, जिसके कारण उन्हें समस्या होगी। आज का दिन आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएंगे, जिससे आपके पारिवारिक एकता भी बढ़ेगी। लेकिन यदि आज परिवार के किसी सदस्य को कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या चल रही है तो आज उसके कष्टों में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण आप परेशान भी रहेंगे। यदि ऐसा हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आज आपको नौकरी में अपने अधिकारियों से किसी बहसबाजी में नहीं पड़ना है। यदि ऐसा किया तो वह आपकी तरक्की में बाधा बन सकते हैं। सायंकाल का समय आज आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आज मूवी देखने और मस्ती करने का दिन है। रिश्तों में सकारात्मकता दिखेगी। अपने पार्टनर के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। आज के दिन धन लाभ हो सकता है। अपने मित्र पर ज्यादा खर्च करेंगे। आज आप किसी बात को लेकर उलझन में रहेंगे। महिलाओं के मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। घर के बड़ों से धन की प्राप्ति होगी। अपना पैसा किसी धार्मिक काम में लगाएंगे तो पारिवारिक खुशी मिलेगी। जरूरी कार्यों में जीवन साथी का योगदान कारगर साबित होगा। इस राशि वाले छात्र नौकरी के आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है। घर से बाहर निकलने पर सावधानी पूर्वक वाहनों का प्रयोग करें। घर परिवार से तो विवाह के लिए हरा सिग्नल मिल जाएगा, परंतु हो सकता है लव पार्टनर आखिरी समय पर मुकर जाए। रोमांटिक लाइफ में आज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्रेमियों की मन की इच्छा पूरी नहीं होगी। आज का दिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आज आप यदि किसी बात को करेंगे तो वह बात सुनकर आपका कोई मित्र आपसे नाराज हो सकता है। इसलिए आज यदि आप किसी से कोई बातचीत करें तो उसमें वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें। ससुराल पक्ष भी से भी आज आपको धन मिलता दिख रहा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उसमें अपनी आय को ध्यान में रखकर ही व्यय करना होगा। रोमांटिक लाइफ काफी उत्साहजनक है, लेकिन लव मैरिज को इच्छुक लव बर्ड्स के लिए दिन निराशाजनक रहेगा। कुछ नया कहने या करने को मन कर सकता है, लेकिन आप शर्म या असहजता की वजह से ऐसा नहीं कर पाएंगे। बच्चों का परीक्षा में रिजल्ट अच्छा आएगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। नई योजनाएं शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। नए मौके को हाथ से ना जाने दें। लवमेट्स के लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। घर पर आपके विवाह की बात होगी। वैवाहिक जीवन में बदलाव आएगा। व्यापार में लाभ, साथ ही
व्यवसाय में तरक्की हो सकती है, जो आपके परिवार में खुशियां लाएंगे। लव रिलेशन विवाह में बदल सकता है। भाई से अगर आपका किसी वजह से झगड़ा हो गया था, तो आज उसके भी खत्म होने की संभावना है। आपके विवाह भाव का स्वामी जीवन में नए प्रपोजल ला सकता है।